आपको बताने वाले हैं जमीन, मकान, दुकान और फ्लैट सभी तरह की जो प्रॉपर्टी है उस पर जो 2025 में 10 नए नियम जो है लागू कर दिया गया है। ये हमारा जो है पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 जो है हमने पहले बना चुका हूँ, आप हमारे चैनल का वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है कि एक बड़ी खबर जो है दोस्तों, किसानों को अब मिलेगा जमीन का जो है पूरा मोल। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मुआवजे में देरी होने पर जो है जमीन का जो है मार्केट रेट के बराबर जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए किसान भाई लोगों के लिए। चलिए अगला अपडेट हम सभी देखते हैं। पेमेंट करना और कब्जा जो है लेना काफ़ी जो है नहीं है। ज़मीन का फ्लॉट प्रॉपर्टी में मालिकाना हक के लिए जो है यह कदम सबसे ज़रूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक नीलामी जो है खरीदार के पक्ष में जो है यह फैसला सुनाया है और कहा है कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक जो है के ट्रांसफ़र को लेकर अदालत ने यह जो है आदेश जारी किया है। प्रॉपर्टी डीलर और बिचौलियों को जो है बड़ा झटका जो है देते हुए उन्होंने कहा है, जिसमें कहा है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी की नीलामी में भाग लेता है तो जो है सिर्फ पेमेंट कर देना या जो है कब्जा सौंप देना काफ़ी नहीं है। अगर जो है बल्कि अचल संपत्ति में मालिकाना हक जो है ट्रांसफ़र तभी भेद है जब जो है सेल डीड जो है रजिस्ट्रेशन हो, मतलब सामने वाला जो है नीलामी खरीदार के नाम पर रजिस्ट्री जो है कंप्लीट करवानी होगी। यह प्रॉपर्टी पूरे जो है हक में मानी जाएगी। संपत्ति का जो मालिकाना हक है वो ट्रांसफ़र सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड ही मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट की जो तरफ से जो महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है, अगर जो है आप कहीं भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो जो है ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि दोस्तों, चाहे आप जो है नीलामी में ले रहे हो या चाहे द्वारा जो है खरीद रहे हो, ठीक है, ना कि लेबर आप जो है आपको सेल डीड रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने अंचल में जाकर सेल डीड लेना पड़ेगा, तभी जो है आप जो है प्रॉपर्टी का मालिकाना हक जो है आप रखेंगे, आपके नाम पर जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर यदि आपने सेल डीड लिया तो आप जो उसको मोटेशन करा सकते हैं, तब जाके आपके नाम पर वो रजिस्टर 2 में चढ़ेगा और वो चलेगा। चलिए जो है अगला अपडेट के बारे में जानते हैं। देखिए, एक जो है बिना ब्याही माँ के बेटे को जो है 29 साल बाद जो है उनको मिला हक, यानी कि जैविक पिता की संपत्ति में वो भी होगा हकदार। मैंने जो है आपको बीच में बताया था कि उत्तराखंड सरकार को यूसीसी कानून जो है ला रही है, अवैध संबंधों में जो है पैदा हुए बच्चों को भी जो है संपत्ति में हक जो है मिलेगा। ऐसा ही फैसला जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी सुनाया है, जिसके मुताबिक जो है एक महिला जिसकी जो है किसी पुरुष के साथ जो है शादी हुई थी, लेकिन उसमें जो है उस महिला को जो है बच्चा पैदा हो गया, तो भी जो है उस बच्चे का उस बायोलॉजिकल पिता की जो है प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होगा, बिन ब्याही माँ का बेटा ही क्यों ना हो। ये जो है मामला है, इसमें जो है उनका जो है जो बिन ब्याही माँ जो है उसको जो लड़का हुआ है जिसके साथ उसका संबंध था, उसमें जो है उस बेटे का अधिकार होगा। चलिए इससे अगला अपडेट को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि नागा साधु संपत्ति का अधिकार नहीं मांग सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि साधु होते हैं तो जो है सांसारिक वस्तुओं और दुनिया से अलग होते हैं, इसलिए उनको जो है संपत्ति के लिए मांग करना हिंदू धर्म के लिए जो है बनाई गई मान्यताओं से अलग होगा। ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। वही खबर देखिए, आप जो है गोद लिए हुए बच्चों को जैविक रिश्तेदार संपत्ति के अधिकारी नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी बच्चे को गोद लिया जाता है, बड़ा हो गया, अब क्या होगा कि उसने प्रॉपर्टी कमाई की तो उसके जो मतलब ओरिजिनल बायोलॉजिकल पिताजी हैं, माताजी हैं, जैविक रिश्तेदार हैं, हो गए, उसकी संपत्ति में हक भी जो है चले आए तो छोड़ दिया था। जब गोद लेने की उम्र थी तब तो जो हाईकोर्ट ने यह फैसला, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि हालांकि गोद लिए गए दस्तक संतान को जो है पिता की चल अचल संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि 1977 से पूर्व जो है गोद नामे का पंजीकरण अनिवार्य है, यानी कि 40 साल में निस्तारित हुआ गोद नामे का विवाद जो है, अगर किसी ने कोई बच्चा को गोद लिया है, चाहे वह जो है उसका जैविक पिता हो या जो है उसकी प्रॉपर्टी में उसको दूसरे बच्चों की तरह जो है उसको भी पूरा हक देना पड़ेगा। ऐसा जो है वहाँ पर फैसला सुनाया गया है। पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें हाईकोर्ट ने एक जो है बयान भी जो है दिया है, नहीं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक संपत्ति के विवाद में फैसला सुनाते हुए कहा है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी चाहे तो संपत्ति का लाभ उठा सकती है, लेकिन फिर भी संपत्ति पर जो है पूरी तरह से मालिकाना हक उसे नहीं दिया जा सकता है, बल्कि जो परिवार के अन्य भाई बहन दूसरे अन्य सदस्य होंगे उसके बीच जो है उसको
बंटवारा करके जो है सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा, संपत्ति का बंटवारा बराबर होगा। हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय आप देख सकते हैं जिसमें पत्नी और पति के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने बात कही है, तो यह फैसला जो है हो गया है दोस्तों। मौत के मामले में अगर पत्नी जो है हो गई है तो उसमें जो है ऐसा कंडीशन लागू होगा। लेकिन अगर पति की डेथ नहीं हुई है, आपके जो पापा मम्मी के नाम पर कोई यदि ज़मीन खरीदा हुआ है, प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, तो क्या उसमें जो है बेटे का हिस्सा जो है मिलेगा? इस पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, उसमें जो हाईकोर्ट ने कहा है कि कोर्ट जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 114 के तहत मान सकती है हिंदू पति द्वारा अपनी जो है गृहिणी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति परिवार की संपत्ति होगी, क्योंकि समान स्थिति में पति अपने परिवार के हित में जो है घर संभालने वाली जो है पत्नी के नाम पर ही संपत्ति खरीदता है। पति की मौत हो जाने के बाद भी पत्नी की जो है प्रॉपर्टी पर हक उतना ही होगा जितना परिवार के दूसरे सदस्यों के ऊपर होगी। पहली बात जो है। दूसरी बात, पत्नी के नाम पर अगर प्रॉपर्टी खरीदती है तो उस प्रॉपर्टी का पूरा मालिक कौन होगा? पूरा भारतीय परंपरा के मुताबिक लोग अक्सर अपनी पत्नी के नाम पर जो है प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में स्टाम्प ड्यूटी वगैरह में छूट मिलती है, यानी कि महिलाओं को नाम पर अगर यदि आप जो संपत्ति खरीदते हैं तो उसमें जो है कुछ छूट दिया जाता है महिलाओं के नाम पर। तो ऐसे केस में जो है सिनेरियो में पत्नी के नाम पर पूरे परिवार जो है प्रॉपर्टी खरीदती है तो उसका जो मालिकाना हक होगा, केवल जो है पत्नी का नहीं होगा बल्कि उस प्रॉपर्टी पर पूरे परिवार का हक हो। राइट माना जाएगा पत्नी के नाम पर जो जमीन प्रॉपर्टी सिलेक्ट फ्लैट वगैरह दुकान वगैरह जो खरीदता है वो जो पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी। ठीक है, ये बात जो है क्लियर हो गया है। हम अगला अपडेट के बारे में चलते हैं। राजस्थान सरकार ने एक नया ऑर्डर जारी किया है। पेपर लीक के आरोपियों को जो है संपत्ति जो है कुर्की की जाएगी जो पेपर लीक को कर देते हैं कोई भी एग्जाम का। तो और कोर्ट ने कुछ नोटिस जो है जारी किया है। वही खबर है कि सास ससुर की प्रॉपर्टी में दामाद का भी जो है अधिकार, चाहे इकलौता दामाद अपने जो है ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकता है। कई बार आपको पता होगा कि फैमिली में ऐसे होते हैं परिवार वालों की कि केवल लड़की है, मतलब लड़का नहीं है, उनको सिर्फ जो है बेटियां ही है, तो फिर उनकी प्रॉपर्टी पर जो है हक किसका रहेगा? उसके दामाद का रहेगा या जो किसका रहेगा? तो इसको लेकर संपत्ति विवाद से संबंधित हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने निकल कर आया हुआ है, जिसके मुताबिक ससुर की संपत्ति पर दामाद किसी भी केस में अपना हक जो है नहीं जमा सकता। जो उसके ससुर की जो है इकलौती बेटी है उसे शादी की हो, भले ही वो जो ससुराल में ही रह रहा हो, परिवार ने जो है उसे गोद ले रखा है, मकान संपत्ति में रहने का हक है, लेकिन प्रॉपर्टी में जो है वह कोई मालिकाना हक जमा नहीं सकता है। मतलब कि कानून के हिसाब से दामाद को जायदाद में हिस्सा नहीं मिल सकता है। हालांकि सास ससुर अगर चाहे तो उनको जो है ये प्रॉपर्टी अपने दामाद के नाम पर कर सकता है, अपनी जो है इच्छा से दामाद को प्रॉपर्टी में हक दे सकता है। लेकिन अगर लड़की के मायके वाले ने के तौर पर कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है तो उससे जो है दंपति के पेपर पर बेटी का नाम है और किसी कारण से अगर बेटी की मौत हो जाती है तो उस संपत्ति पर जो है जरूर दामाद का अधिकार होगा। हालांकि ये भी जो है तभी होगा जब उनका जो है दोनों के बच्चे होंगे। दामाद और ससुर जो को लेकर जो है प्रॉपर्टी से जुड़े नियम है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है एक बड़ा फैसला उन्होंने दिया है। देखिए, पत्नी के नाम पर खरीदी हुई कि दिवंगत पिता की संपत्ति पर जो है बेटे को, मतलब उनकी बेटी जो है कुंवारी और विधवा बेटी का जो है हक है, लेकिन तलाकशुदा बेटी का हकदार नहीं होती है। इसके लिए जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था तलाकशुदा जो बेटी है तो अपने पति से हर्जाना गुजारा भत्ता उसको फिर से पिता की प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं रह जाता है। यानी कि अगर यदि बेटी का शादी हो चुका है तो वो अपने पिता की संपत्ति पर कोई हक नहीं रखता। यानी कि अगर यदि बेटी का शादी नहीं हुआ है तो वो जो पिता की संपत्ति पर हक रखता है जब तक उनकी शादी नहीं हुआ। चाहे उनका शादी हो कि वो विधवा क्यों ना हो जाए, फिर भी जो है पिता की संपत्ति पर वो हक अधिकार को नहीं रखता। अगर यदि उसके पिता नहीं देना चाहेंगे तो उसको अधिकार नहीं दिया जाएगा। एक और अपडेट है दोस्तों, अगर आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो जो है आपके नाम पर विदेशों में भी जो है कोई प्रॉपर्टी संपत्ति है तो भारत में इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान आपको जो है उसकी भी जानकारी आयकर विभाग में देनी होगी।
ये जो नियम लागू हुआ है 2025 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो है जारी किया गया है। चलिए हम अगला अपडेट के बारे में जान लेते हैं। बिहार राज्य में सरकारी अफसरों को और कर्मचारियों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, नहीं देने पर उसका जो प्रमोशन भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बिहार में देखिए संपत्ति पर कब्जा करने वालों अब खैर नहीं, ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाएगा। सीओ और थाना अध्यक्ष को जो है नया टास्क दे दिया गया है। बिहार के नीतीश सरकार ने जो बिहार की तरह यूपी मतलब सरकार की तरह जो है एक नया आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति की जो है डिटेल जो है बतानी होगी, वरना जो है उनका भी जो है प्रमोशन रोक दिया जाएगा। तनख्वाह जो है उनका सैलरी वगैरह नहीं बढ़ेगा, वो सब भी रोक दिया जाएगा। यूपी सरकार की तरफ से नए आदेश जारी किया गया था, उसी के तहत जो है बिहार सरकार भी एक्शन लिया गया है। इसके अलावा जो है राजस्थान सरकार भी जो है प्लान बना रही है कि ज़मीन और संपत्ति के आधार पर जो है लिंक किया जाएगा। यूनिक लैंड जो है आईडी तैयार होगी, यह नया डाटाबेस जो है तैयार किया जा रहा, पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी संपत्ति है। अब जो है ज़मीन को आधार कार्ड से लिंक भी किया जा रहा है। चलिए अगला अपडेट के बारे में जान लेते हैं। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो सरकार ने जो है बड़ा फैसला जो है सुनाया है। संपत्ति खरीदने पर लागू होगा यह नियम। जी हाँ, दरअसल छत्तीसगढ़ संपत्ति का जो है सपना देख रहे हैं, तो लोगों को बहुत बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आई है। अब गाइडलाइन पर भी संपत्ति का सौदा जो है होने पर आप सबको जो है रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन के हिसाब से ही देना होगा, मतलब उसको जो है ज़्यादा रजिस्ट्री शुल्क नहीं लगेगा। तो ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं भाग रहे हैं, उनको भी जो है बड़ी राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई सरकार की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है। और एक अपडेट आया हुआ है, देखिए दोस्तों, अब जो हाई कोर्ट में भी AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है किया गया। अदालत ने प्रॉपर्टी विवाद में ChatGPT की मदद से जो है अभी भी दिन के पहले का मामला है, मतलब कुछ दिन पहले का है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से जो है एक संपत्ति विवाद के मामले में ChatGPT इस्तेमाल किया गया और जो है सटीकता के बारे में जो है तुरंत जवाब दिया गया। यानी बड़ी खबर सब जो है निकलकर सामने आ रही है। देश में प्रॉपर्टी खरीदारों को जो है चूना लग रहा है। बिल्डरों को अब जो है एक नियम बंद हो जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है कि जिसके मुताबिक बिल्डर की प्रॉपर्टी जो है खरीदार के बीच जो डील की हो, एक जैसा नियम जो है बनानी चाहिए। अदालत ने कहा है कि पूरे देश में प्रॉपर्टी की खरीदार धोखाधड़ी के शिकार होते हैं। अब जो बिल्डर धोखाधड़ी करेंगे ग्राहकों के साथ, उनका जो है खैर नहीं है। सरकार ने सख्त कार्रवाई जो है करने का जो है निर्देश दिया है। गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों को भी जो है नापा जाएगा, यानी कि उसको जो है दंडित किया जाएगा, उन पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अब धीरे धीरे जो है देश में प्रॉपर्टी खरीदने का जो है एक मतलब केंद्र सरकार की तरफ से जो है कुछ सख्त जो है नियम लागू किए गए जाएंगे, जिससे जो आपके साथ कोई भी बिल्डर जो धोखेबाजी नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो दोस्तों, ज़मीन, मकान, दुकान, संपत्ति को लेकर बहुत बड़ा फैसला 2025 में जो आया हुआ था। उम्मीद है कि आप सभी इसके बारे में जानकारी हासिल कर चुके होंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 और 1 आपको चैनल के वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।